हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएनयू और इग्नू के टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट की। जैसा कि आप लोग को पता है 18 और 19 सितंबर को आपके स्किल टेस्ट हो चुके हैं। इसके विषय में बात करेंगे। जिन कैंडिडेट के पैराग्राफ छूटे हैं उनके विषय में बात करेंगे। उनके जो रिज़ल्ट हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा इस पर बात करेंगे। और इसके रिज़ल्ट जो हैं स्किल टेस्ट के कब तक आ सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के डाउट्स हैं वो हैं पैराग्राफ को लेकर कि जिनके पैराग्राफ छूटे हैं उनका क्या होगा, उनके रिज़ल्ट क्या आएंगे। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो दी थी, लेकिन आप लोगों को उसको देखने के बाद कुछ और ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ और आप लोगों ने कंटिन्यू इस चीज़ को पूछा है कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए। तो देखिए, जो चीज़ें आपको बताई गई थी उसी चीज़ को मैं फिर से समझा रही हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले बात करें जेएनयू की, तो इसमें आपको टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक करनी थी, जबकि इग्नू में टाइपिंग जो करनी थी आपको दोनों करनी थी, हिंदी भी करनी थी, इंग्लिश में करनी थी। तो जेएनयू में आपको 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मांगा था, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड मांगी हुई थी। और यहीं पर जेएनयू की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में अगर किया होगा आपने तो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया था। देखिए, टाइपिंग का एक रूल होता है, अगर आपने एक बार टाइपिंग अच्छे से करी है तो आप अच्छे से कर ले जाते हैं। और इस टाइपिंग के बारे में जो अभी आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, आप जब भी कभी कोई टाइपिंग स्किल टेस्ट देंगे तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, तो उसको ध्यान से समझना है आपको। तो ये तो रही स्पीड की बात। तो जितना भी आपको स्पीड बताया गया ये हर एक एग्ज़ाम में कभी ज़्यादा कभी कम कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। और हिंदी फॉन्ट की बात करें तो आपकी जो है मंगल इंस्क्रिप्ट पे करने को मिला था आपको, और ये चीज़ पहले से मेंशन नहीं थी, इसलिए भी कुछ दिक्कतें आई हैं। तो फिलहाल हम इसमें सिर्फ बात करेंगे पैराग्राफ के विषय में। तो इसमें देख लीजिए, आपको एक एग्जांपल से समझाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए 500 वर्ड आपको बोला गया है टाइप करना है और आपको दे दिया गया है कि आपको 10 मिनट में टाइप कर लेना है, और एग्ज़ाम का जो नेचर है वो है क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब समझिए, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको दिए गए ड्यूरेशन में, जैसे ड्यूरेशन मतलब टाइम 10 मिनट दिया गया है तो 10 मिनट के अंदर कह दिया गया 500 वर्ड करना है टाइप, तो आपको उतनी देर में कर लेना है टाइपिंग। तो आप क्या करेंगे, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाइप तो कर दिया 500 वर्ड गलत ही है सब तो डिस्क्वालीफाई, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए ड्यूरेशन जितना दिया है उसको ध्यान में रखते हुए सेम टाइम में अगर आपने टाइपिंग कर ली तो आप क्या हो जाएंगे, उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो है अगर आपने गलतियां की हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो क्वालिफाइंग क्या होता है और मार्क्स कैसे मिलते हैं। कोई कोई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, जैसे आपको इग्नू में बोल दिया जाता कि आपको जो है टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट से करनी है और आपको इसमें नंबर भी मिलेंगे। तो पैराग्राफ मान लीजिए 500 वर्ड आपको मिले हैं करने को, आप इसमें से सिर्फ 400 वर्ड कर पाते हैं, तो जितना आपने 400 वर्ड किया होता तो इसके आपको नंबर मिलते और आपकी फर्स्ट जो थ्योरी वाला आपने एग्ज़ाम दिया था ऑब्जेक्टिव, उसमें ये प्लस हो जाते नंबर, जितना भी आपको मिलता आपकी टाइपिंग के अकॉर्डिंग। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 500 वर्ड पूरे कर लिए तो उसको पूरे नंबर दे दिए जाते। मान लीजिए टाइपिंग टेस्ट अगर 20 नंबर का होता है तो इस 500 जिसने किया उसको 20 नंबर मिल जाते पूरे, और 400 जो पाए हैं उनको और कम नंबर मिलते, तो ये नंबर आपका ऐड होता है। तो इसमें क्या होता है, ये टाइपिंग में मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम था या मैक्सिमम अब एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क होते हैं, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो इग्नू में जो आपके थे पैसेज की बात करें तो देखिए, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि अगर 600 वर्ड इनको कराना है तो आपको जो एग्ज़ाम में पैसेज ये देंगे, आपको दे दिया 800 वर्ड, ठीक है। आपको ये बात नहीं पता है कि आपको मिला कितना है, ठीक है। और आपको टाइमिंग दे दी गई है, मान लो कि 15 मिनट की टाइपिंग आपको करनी है, कह दिया गया है 600 वर्ड करना है। लेकिन जो आपको एग्ज़ाम में पैराग्राफ ऑन स्क्रीन आपको मिलता है, जैसे स्क्रीन पे ऐसे पेज खुलता है और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं ये पूरे टोटल हमारे 800 वर्ड है। करना आपको कितना है, 600 वर्ड कर लेना है, आपको दे दिया गया है 15 मिनट में। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसने 15 मिनट में जो है 600, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसने मान लो 600 से ज़्यादा कर दिया, 700 वर्ड टाइप कर दिए। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 600 वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 600 जिसने किए हैं और 700 जिसने किए हैं, उसके हिसाब से तो जो पैराग्राफ था अभी भी बाकी था, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा, जिनके पैराग्राफ बाकी हैं तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो आपको एग्ज़ाम में पैराग्राफ वहाँ मिला था, क्या वो आपको जितना करना था 40 की स्पीड से टाइपिंग करनी थी, तो अगर उतना ही पैराग्राफ उन्होंने दे रखा था, अगर उससे ज़्यादा होगा, अगर आपका पैराग्राफ छूट गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी क्वालिफाई होंगे। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि आपको जो पैराग्राफ 500 वर्ड दिया गया है
मान लीजिए आपको 500 वर्ड करना ही है और इन्होंने एग्ज़ाम में किया दिया है 500 वर्ड ही दे दिया है स्क्रीन पे, आप इसको देख के टाइप कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 450 वर्ड टाइप किया है, ठीक है, और ऊपर दिया कितना है, इन्होंने 500 वर्ड ही दिए हैं। और एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 500 वर्ड पूरा किया, तो जिसने 500 पूरा किया है ये क्वालिफाई है और 450 जिसने कर दिया है वो डिसक्वालीफाई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आपको पैसेज दिया गया है एग्ज़ाम की तरफ से ये 500 वर्ड का ही था। सपोज़ करिए अगर ये 600 वर्ड होता पूरा और एक कैंडिडेट जो है ये कोई 500 कर लेता और कोई जो है मान लीजिए 550 कर लेता, तो दोनों कैंडिडेट क्वालिफाई होते। पैराग्राफ छूट गया उससे मतलब नहीं होता। तो ये पैराग्राफ छूटना ना छूटना ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये किसी भी कैंडिडेट को नहीं पता होगा कि वो जो पैसेज आपको कंप्लीट मिला था वो कितना था। अगर किसी कैंडिडेट ने पूरा कर लिया होगा, जैसे आपको ये वीडियो में मेरे द्वारा ये चीज़ बताई जा रही है, तो जो कैंडिडेट वहाँ टाइपिंग दे रहे हैं ये चीज़ उन्हें कन्फर्म होगी। और एक बात और मैं बता दूं, टाइपिंग टेस्ट ऐसा होता है कि अगर आपको 40 वर्ड पर मिनट वहाँ मांगी गई है टाइपिंग, अगर आप एग्ज़ाम से पहले 45 प्लस पे टाइपिंग करते हैं तो जाके आप 40 पे को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको 35 मांगा है तो आपकी 40 की स्पीड होनी चाहिए, तब आप जाके वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो उम्मीद है ये जो पैराग्राफ का मैटर है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है क्वालिफाइंग या डिसक्वालीफाइंग वाली बात, तो वो समझ में आई होगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें इसलिए बताई थी आपको कि जिनके पैराग्राफ छूट गए हैं वो डिसक्वालीफाई होंगे उनके रिजल्ट, वो इसीलिए बताया गया था कि जो आपके अगर पैराग्राफ में सिर्फ जितना उनको कराना था टाइपिंग, मान लो 500 वर्ड कराना था, 500 वर्ड ही आए हों और आपने उसमें भी छोड़ दिया है तो आप डिसक्वालीफाई होंगे। लेकिन उन्होंने अगर 600 वर्ड दिया है, करना आपको 500 ही वर्ड था, आपने 500 किया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हमने पैसे छोड़ दिया, 100 वर्ड छोड़ दिया, तो आप डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। उस वीडियो में कहने का मतलब यही था, लेकिन वहाँ पे आप लोग को क्लियर चीज़ें नहीं हुई, इसलिए इस वीडियो को दोबारा से दिया गया ताकि ये जो पैराग्राफ छूटा है और नहीं छूटा है ये मतलब समझ में आ जाए। और कुछ कैंडिडेट के ये भी डाउट्स थे कि आपके एडमिट कार्ड के पीछे स्ट्रोक के विषय में लिखा हुआ था शायद कि आपके जो है इतने टाइपिंग करनी है। तो स्ट्रोक के विषय मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है चीज़ें, यहाँ बता दे रही हूँ। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, आपके जो है 5 जो है लेटर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लेटर और स्पेस को काउंट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है स्किल, SKILL लिखा है, तो इसको हम काउंट करें तो उसमें कितने वर्ड कितने लेटर आ रहे हैं आपके, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पूरे क्या आ गए लेटर, तो ये इक्वल किसके होगा, 1 स्ट्रोक के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका जो ये एक जो हो गए ये कितने हो गए आपके 1 वर्ड, इसको 1 वर्ड काउंट करेगा, मतलब आपने जितने स्ट्रोक लगाए हैं ये वर्ड होगा। ठीक है, एक वर्ड आपका काउंट करेगा। जैसे अब हम बात करें, आप टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ लिखा है टेस्ट, TEST, इसमें सिर्फ 4 हैं, 4 स्ट्रोक आपने किया, लेकिन ये एक वर्ड नहीं काउंट करेगा एग्ज़ाम में, इसमें एक और करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्किल और टेस्ट के बीच में एक स्पेस है, स्पेस को भी काउंट किया जाता है, तो ये 2 वर्ड हो जाएंगे। स्किल ये आपका 5 हुआ, एक आपने स्पेस लगाया, और ये टेस्ट को लेके 5 हो गए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्ड होंगे। तो आप मान लीजिए कि ये जो आपके 5 स्ट्रोक आप करते हैं ये किसके बराबर होते हैं, ये एक वर्ड को काउंट करते हैं। ये होता है स्ट्रोक का रूल्स की किस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नहीं भी समझ पा रहे हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो अवेलेबल कराई है कि आप कोई भी टाइपिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिनके पैराग्राफ छूटे हैं वो किस कारण से छूटे हैं। ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके रिज़ल्ट पर, और जिन कैंडिडेट के पैराग्राफ छूटे अगर उन्होंने पैसे ज़्यादा दिया था जितना आपको करना था तो आप क्वालिफाई होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। देखिए अगर आप वर्ड टाइप कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करिए, जैसे हमने टाइपिंग लिखा लेकिन गलत स्पेलिंग टाइप कर दी, स्किल लिखा गलत स्पेलिंग टाइप कर दी, टेस्ट लिखा वो सही लिखा, 3 किया लेकिन उसमें उनमें 2 गलती ही कर दी, तो आपके अकॉर्डिंग तो आपके वर्ड तो कंप्लीट हो गए लेकिन ये एक्यूरेसी थोड़ी हुई, आपकी तो गलतियां ज़्यादा हो गई, तो आप इस कंडीशन में भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हर एक टाइपिंग के में, बस हर एक जगह पे जो भी आप टाइपिंग देते हो वहाँ पे रूल्स चेंज हो जाते हैं। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्जांपल लिया था कि आपको वहाँ नंबर दिए जाते हैं, तो सही मायने में तो ये होता है जिस एग्ज़ाम में आपको नंबर मिलते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको, उससे एक प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ये पता होता है कि अगर 500 वर्ड करना है, अगर आपने 400 मान लो
499 वर्ड ही टाइप किए तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर अगर ये रहता कि क्वालिफाई करना है तो एक वर्ड न टाइप करने की कंडीशन में भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तुरंत। ये अगर एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि क्वालिफाई करना है, अगर नंबर मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने 500 में से 300 वर्ड किया है तो भी वो पास होता, नंबर उसको मिलते उतने, वो आपके में ऐड हो जाता थ्योरी सेक्शन में। तो ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और मैंने ये भी कहा है आपसे कि कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि जब आप टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट जो भी टाइपिंग दिए होते हैं उसकी PDF फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आपके होते हैं ग्रेड A की होती है और प्रोग्रामर की और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आती है, जब उसकी टाइपिंग हो जाती है तो आपको मिलता है कि आपने कितने पैसेज टाइप किए हैं, क्या चीज़ें, वो भी आप बाद में PDF निकाल सकते हैं। अगर आपके इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है रिजल्ट के बाद तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को कि क्या था पैराग्राफ का सीन और क्या आपने करा है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। देखिए, इस एग्ज़ाम की जो प्रोसेसिंग है आप देख रहे हैं कि इसकी प्रक्रियाएं सही से चल रही हैं। आपके जो है जुलाई तक में रिजल्ट आए, फिर आपका सितंबर में हो गया है स्किल टेस्ट, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक आपके स्किल टेस्ट के रिजल्ट आ जाने चाहिए। उसके बाद DV होगा, जो भी चीज़ें होंगी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जैसे ही कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।